सिम्पसन कार्टून्स की जानिब से किए हुए कुछ ऐसे इंकिशाफात आपके सामने रखते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऐसे छोटे और गैर अहम वाक़े का जिक्र करते हैं जो शायद हम में से बहुत सारे लोगों के लिए एक मजाक ही होगा। अलबत्ता ये देखना जरूरी है कि ये मजाक भी सिम्पसन कार्टून्स में इतने अजीबोगरीब अंदाज से प्रिडिक्ट कर दिया गया है। 1999 में सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 1 की एपिसोड 6 में एक ऐसी चीज के बारे में पेशगोई की गई है जिसे आम जिंदगी में शायद अहमियत देने को भी हम तैयार ना हो। इस किस्त में गोमर मर्फी नाम का एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो हर वक्त हाथ में साज लिए गाने के पीछे पड़ा रहता है। गो के इसे गाने के लिरिक्स और सुरों का भी पता नहीं है, लेकिन वो हर वक्त गाता रहता है। इस शख्स की अपीयरेंस यानी ज़ाहिरी हुलिया वगैरह देखकर आपके जहन में जरूर चाहत फतेह अली खान का नाम आया होगा। जी हाँ, वही चाहत फतेह अली खान जिन्होंने अपने इंतहाई बेसुरे और बेढब्बे अंदाज में गाना गाने की वजह से तकरीबन 2 साल से सोशल मीडिया पर उधम मचा रखा है और इंतहाई अजीबोगरीब कैरेक्टर साबित हुए हैं। बरतानिया में रहने वाले चाहत फतेह अली खान के कैरेक्टर पर बनाया हुआ ये कार्टून जो 1999 में पेश किया गया था, हम सबको हैरत में डाल देता है कि आखिर इतने गैर अहम वाक़े को भी सिम्पसन कार्टून में तकरीबन पूरी तफसीलात के साथ पेश किया गया है। तो क्या चाहत फतेह अली खान कहीं इस शैतानी तंजीम का हिस्सा तो नहीं है, या ये महज इत्तेफाक है, या फिर ये महज इत्तेफाक है कि शैतान ने अपनी कुछ शैतानी ताकतों से काम लेकर इस बारे में पहले ही मालूमात हासिल कर ली थी। ये तय करना तो वक्त का काम है और वक्त ही हमें इस चीज से आगाह भी करेगा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा दुश्मन जिससे अमेरिकी अवाम आज भी नफरत करती है, और शायद वो शख्स इनफरादी तौर पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टारगेट भी रहा है, और इसे पाकिस्तान में मई 2011 में कत्ल किया गया था। जी हाँ, हम उसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं, जिन्हें 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान अमेरिका की तरफ से टारगेट किया गया था। और इस सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद कुछ अमेरिकी जासूसों ने, जो दरअसल पाकिस्तान के शहरी थे, अमेरिका की मुआवनत की थी और इस कंपाउंड में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी को कंफर्म किया था। 2011 में पेश आने वाले इस वाक़े की पेशगोई हैरत अंगेज तौर पर सिम्पसन कार्टून्स में मौजूद है। 2001 में सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 23 के एक एपिसोड जिसका नाम फाल्कन एंड्रू मैन था, उसमें एक रेसलिंग रिंग के अंदर उसामा बिन लादेन और एक अमेरिकी फाइटर को मुकाबला करते हुए दिखाया गया है। उसामा बिन लादेन को हराने के बाद जब उसामा बिन लादेन इस रिंग में पड़ा होता है तो अमेरिकी फाइटर अमेरिकी झंडे को उसामा बिन लादेन के सीने में जोर से गाड़ देता है। यही नहीं बल्कि अमेरिकी अवाम की नफरत को जाहिर करने के लिए यह भी दिखाया गया है कि सीने में झंडे को गाड़ने के बाद एक शख्स पत्थरों से भरा हुआ थैला लेकर रिंग में दाखिल होता है और उसामा बिन लादेन की लाश पर पत्थर बरसाने लगता है। उसी सीजन की एक और एपिसोड में एक और सीन दिखाया गया जहां पर CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि अमेरिका का एक तहकीकाती और जासूसी इदारा है, उसके दफ्तर में कुछ एजेंट्स मौजूद हैं और उसामा बिन लादेन के मसले पर बात कर रहे हैं। बास की कुर्सी के पीछे दीवार पर एक फ्रेम लगा हुआ है जिस पर लिखा है उसामा इज इन एबटाबाद, गेट हिम नाउ। हैरत अंगेज तौर पर उस फ्रेम के ऊपर अमेरिकी सदर ओबामा की तस्वीर भी लगी है, जो कि तब तक यानी 2001 में सदर भी नहीं बने थे। ये अलग बात है कि जब 2011 में उसामा के कत्ल का वाकया पेश आया तब अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ही थे। ये एक इंतहाई अजीबोगरीब पेशगोई है कि आखिर सिम्पसन कार्टून वालों को कैसे मालूम था कि ओबामा के दौरे हुकूमत में ही उसामा बिन लादेन एबटाबाद में पाया जाएगा और उसको वहीं कत्ल किया जाएगा। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। सीजन 15 में स्टार क्रिस्टल नाम का एक इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर दिखाया गया है जो अपनी महंगी रोल्स रॉयस और हाथ पर बंधी हुई डायमंड वॉच दिखाकर क्लास में मौजूद लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि तुम भी मुझ जैसे कामयाब हो सकते हो अगर तुम मुझे फॉलो करो और मेरी ये किताब खरीद लो जो मैंने अमीर बनने के तरीकों पर लिखी है। यानी ये तकरीबन वैसी ही सूरत हाल है जैसी आजकल हम देखते हैं। आज से 20 साल कबल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इनके ये टैक्टिक्स और नफ्सियात से खेलते हुए अपने फॉलोअर्स को अपना अजीबो गरीब कोर्स महंगे दामों बेचने के ये तरीके सिम्पसन कार्टून्स में भी दिखा दिए गए हैं। अब अल्लाह जाने इनका मकसद क्या है, लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि सिम्पसन कार्टून्स जहां दुनिया के निहायत आम वाकयात को कवर कर रहा है, वहीं पर छोटी से छोटी तफसील को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा।
यानी इसका स्क्रिप्ट बड़े अजीबो गरीब अंदाज में लिखा जा रहा है, जिसके पीछे शैतानी ताकतें ही मौजूद हो सकती हैं। प्यारे दोस्तों, आज से तकरीबन 3 साल पहले नवंबर 2021 में वन वेदर नामी आलमी इदारे ने एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की, जिसमें यह बताया गया था कि एक इंतहाई खौफनाक शमसी तूफान आने वाले चंद सालों में जमीन से टकरा सकता है, जिससे जमीन पर न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना छोड़ देंगे, बल्कि इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर बिजली यानी पावर की आउटेज का भी सामना करना पड़ेगा और दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इसके साथ साथ इस बात का खदशा भी जाहिर किया गया कि इस मैग्नेटिक तूफान की वजह से दुनिया भर में कई ग्रिड स्टेशंस भी नाकारा हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर नुकसानात होंगे। एक लिहाज से ये शमसी तूफान हमारी इस जदीद और तरक्की याफ्ता दुनिया को दोबारा से पत्थर के दौर में भेज सकता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इससे 9 साल पहले ही यानी 2013 में सिम्पसन कार्टून्स की एक एपिसोड में एक ऐसी सूरत हाल दिखाई गई जब एक शमसी तूफान जमीन से टकराते हुए दिखाया गया, और बिल्कुल यही सूरत हाल दिखाई गई है जो इस रिपोर्ट में बताई गई थी। शैतानी ताकतें अपने पूरे वसाइल के साथ खड़ी हैं और ये लोग इंसानियत को अपने काबू में करने और पूरी दुनिया पर शैतान की हुकूमत कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा